नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आर्थिक सर्वेक्षण हमारा प्रत्येक वर्ष आता है। वैसे ही इस बार भी हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया 2024 का। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी जो पहली बार हुई, वो थी आपकी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियां और दिशा निर्देश। सरकार ने इस बार पहली बार मानसिक स्वास्थ्य को आर्थिक सर्वेक्षण में रिकॉग्नाइज किया है। तो आप समझ सकते हो कि आर्थिक स्वास्थ्य जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा है वो कितना बड़ा हो जाता है। ठीक है, देखिए मानसिक स्वास्थ्य हम सभी के लिए जो मेंटल पीस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर उससे रिलेटेड कोई भी हम आजकल इश्यूज देखते हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, थोड़ी सी भी उनको प्रॉब्लम होती है, पेशेंस लेवल उनका इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है कि वो तुरंत सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं बचा है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने ये देखते हुए स्कूलों में भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप सभी को क्या करना है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बच्चों को समझाना है, कुछ गाइडेंस है वो उनको प्रदान करनी है और कुछ दिशा निर्देश जारी किए जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कि ये क्या दिशा निर्देश हैं आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए, ये न्यूज़ थी आपकी पीआईबी में आई थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में पहली बार आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य विकार उत्पादकता में महत्वपूर्ण कमी से जुड़ा हुआ है। देखिए, चर्चा में क्यों था, तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण और आज वो बजट भी पेश करने वाली है। कल आया था आपका आर्थिक सर्वेक्षण, आज आ गया है आपका बजट। ठीक है, यहाँ पर आज संसद में पहली बार पेश की गई आर्थिक समीक्षा 2023-24 में मानसिक स्वास्थ्य, इसके महत्व और नीति सिफारिशों पर इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से बात की गई थी। आगे देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास का मुख्य रूप से प्रभावशाली चालक मानते हुए सर्वेक्षण में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 और 16 के अनुसार भारत में 10.6% वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, यानी कि पूरे भारत में 10.6% युवा वर्तमान में ऐसा है जो आपके मानसिक विकार से पीड़ित है, जिसको कोई ना कोई मेंटल इशू है, चाहे वो डिप्रेशन से जूझ रहा हो, चाहे वो किसी अन्य मानसिक बीमारी से जूझ रहा हो, जो कि डेटा एक बताता है हमें कि आज का जो यूथ है वो किस प्रकार से अपने आप को बहुत डिप्रेस्ड, लोलीनेस फील करता है, अकेला फील करता है। जबकि आज हमारे पास सोशल मीडिया भी है, हम लोगों से चाहे मतलब बहुत एक्सेस है लोगों के पास, जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंस्टा चलाते हैं, एफबी चलाते हैं, हम इतने ज़्यादा सोशल है, फिर भी हम अकेले हैं आज के टाइम में। आगे बात करते हैं, इसमें क्या बोला गया है, जबकि मानसिक विकारों के लिए उपचार अंतराल विभिन्न विकारों के लिए 70% से 92% के बीच में है। ठीक है, तो जितने भी मानसिक विकार हैं और उसका जो उपचार से संबंधित जो भी अंतराल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके 70 से 92% के बीच में है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 6.9% और गैर मेट्रो क्षेत्रों में 4.3% की तुलना में शहरी मेट्रो क्षेत्र में 13.5% मानसिक रुग्णता का प्रचलन अधिक है। यहाँ पर ये देखो कि गांवों में कितना है, 6.9% है, गैर मेट्रो क्षेत्रों में कितना है, 4.3% है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जो जितनी विकसित है, वहां पर उतनी ज्यादा ये मानसिक विकार देखने को मिल रहे हैं। एनसीईआरटी के स्कूलों के जो छात्र हैं, इनमें मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सर्वेक्षण का हवाला देते हुए सर्वेक्षण ने कोविड-19 महामारी के कारण किशोरों की खराब मानसिक स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि जब से कोविड-19 आया है, तब से जो हमारे वयस्क हैं, जो हमारे टीनेज के लोग हैं, उनमें मानसिक विकार ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें 11% छात्रों ने चिंता महसूस करने, यानी कि उनको ज्यादा टेंशन होने लगी है, 11% छात्र ऐसे हैं। 14% अत्यधिक भावनाओं को महसूस करते हैं, यानी ऐसे छात्र हैं जिनको ओवर फीलिंग है, वो थोड़ी देर में रोना, थोड़ी देर में हंसना, थोड़ी देर में किसी से अटैच फील करने लगे हैं। और 43% ने मूड स्विंग, यानी जिनके जो माइंड है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, अभी मुझे ये चाहिए, नेक्स्ट सेकंड मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ मूड जो स्विंग है वो ये फेस कर रहे हैं। इसके अनुभव को फेस करने की उन्होंने बात कही है। अर्थशास्त्र के नजरिए से मानसिक स्वास्थ्य के यदि मुद्दे की बात की जाए तो ये कैसे हमारी इकोनॉमी, यानी कि हमारे पैसे, हमारे कार्य को इफेक्ट करता है। ऑफकोर्स हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, जुड़ा, हम क्या करें, कार्य करें, हम उस पर फोकस नहीं हो पाएंगे, उस पर हम फोकस होकर के अच्छा काम नहीं करेंगे, तो हम अच्छी इनकम नहीं कर पाएंगे, अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो ऑफकोर्स ये हमारे पैसे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वी ऑल नीड मनी फॉर सर्वाइवल। तो अगर वो पैसा हमें नहीं मिलेगा और वो भी हमारे इस मेंटल पीस, और पैसा नहीं होगा तो भी हमें दिक्कत है, तो भी हमारा ये ऊपर का माला हिला रहेगा। पैसा कमाना है, उसके लिए हमें अपने पीस, मेंटल पीस को बहुत ही
लाइक अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अपने जो दिमाग है उसको बहुत ही स्थिर रखना पड़ेगा। सर्वेक्षण में बताया गया है कि समग्र आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य विकार, अनुपस्थिति, उत्पादकता में कमी, विकलांगता, स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि आदि के कारण महत्वपूर्ण उत्पादकता हानि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तनावपूर्ण जीवन स्थितियों, वित्तीय अस्थिरता और ऊपर की ओर गतिशीलता के अवसरों की कमी के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के जोखिम को प्रभावित करने वाली गरीबी के भी प्रमाण है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक संकट को बढ़ाने में योगदान देते हैं, यानी कि अगर आपका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं होगा, मानसिक रूप से और भी ज्यादा बीमार हो जाओगे, जिससे आपकी गरीबी बढ़ेगी। ये यहाँ पर बातें कही गई हैं। सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहले व नीतियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस योजना के तहत जिला स्तर पर आपके मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है कैसे अपने मेंटल को, अपने माइंड को हमें पीस में रखना है, कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य में हमें सुधार करना है। इसके अंतर्गत 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। शहरी पीएचसी और शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को उन्नत किया जा रहा है। दूसरा आ जाता है राष्ट्रीय टेली मानसिक कार्यक्रम। यहाँ पर क्या है कि 20 से अधिक भाषाओं में 1600 से अधिक प्रशिक्षित परामर्शदाता आप सभी के लिए मौजूद हैं, जो भी इस तरीके का फील करते हैं। और 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं कि यदि आप अकेले हैं, आपको सुसाइड जैसा फील हो रहा है, तो आप इन पर बात करिए, जाइए और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2024 तक 8.07 लाख से अधिक कॉलों का यहाँ पर निपटान किया गया। यानी कि इस 1 साल 2 साल में इतने सारे लोगों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कॉल करी है सरकार के पास। आगे बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में वृद्धि। पीजी के छात्र जो हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, उन छात्रों में आप देखोगे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ी है और इसी के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्र आपके ओपन किए जा रहे हैं। 47 पीजी विभाग को मजबूत करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। 22 एम्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान किया जा रहा है, यानी कि इन जो कॉलेज हैं यहाँ पर ये खोले जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा, यहाँ पर पैरामेडिकल जो पेशेवर हैं और ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली 3 डिजिटल अकादमियां स्थापित की गई हैं, ताकि यहाँ पर वो क्या कर सके, बच्चों को बता सके, पैरामेडिकल जो पेशेवर हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण मिल सके। ठीक है, जिससे वो लोगों की हेल्प कर सके। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ देश भर में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक ये सहकर्मी शिक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पहलों के अलावा सर्वेक्षण में राज्य स्तर पर क्रियान्वित की गई अनूठी और स्वतंत्र जो पहले उन पर प्रकाश यहाँ पर डाला गया है। यानी कि सरकार क्या कर रही है, हर स्तर पर जाकर के कार्य कर रही है, चाहे वो गाँव का स्तर हो, चाहे वो मेट्रो सिटीज हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल सिटीज हो, हर जगह पर स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो कार्यक्रम करवाना हो, ये सारे ही कार्य वो कर रही है। मानसिक स्वास्थ्य पर नीतिगत सिफारिशें यहाँ पर कुछ दी गई हैं, वो क्या है, तो सर्वेक्षण में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों में गति लाने के लिए तथा मौजूदा कार्यक्रमों में कर्मियों को दूर करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान किए गए हैं, ताकि उनका प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जा सके और प्रभावशाली तरीके से वो लोगों की हेल्प कर पाए। सबसे पहले मनोचिकित्सक संख्या को बढ़ाने के प्रयास को दोगुना किया जाए। जितने भी मनोचिकित्सक हैं उनकी संख्या डबल कर दी जाएगी। 2021 में प्रति लाख जनसंख्या पर 0.75 मनोचिकित्सक बढ़ करके अब कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। यानी कि 2021 में 1 लाख जनसंख्या पर सिर्फ 0.75 थे, अब 3 हो गए हैं, जो आपकी समस्याओं को सुनेंगे और शॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और उपयोगकर्ताओं की जो आवश्यकता है उनको समझने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए जा रहे हैं और उसके व्यापक दिशा निर्देश वहां पर बताए जाएंगे। उपयोगकर्ता, पेशेवर और हितधारकों से फीडबैक एकत्रित किया जाएगा कि जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है तो उसको शॉर्ट आउट कैसे किया गया है, सही से समाधान हुआ है, नहीं हुआ है, एंड उसके तहत कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अब अगर फीडबैक में लगता है कि कुछ चेंजमेंट करना है सरकार को, तो वो सरकार उचित चेंजमेंट वहां पर करेगी जा करके। आगे, सहकर्मी सहायता नेटवर्क व स्वयं सहायता समूह, इनको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि वो क्या करे, जो मानसिक विकार के प्रति लोगों का जो कलंक है उसको दूर कर सके। घर घर जाकर के वो लोगों से बात करेंगी, घर घर जाकर के वो मानसिक स्वास्थ्य का पता लगाएंगी और जो भी उसमें प्रावधान किए जा सकते हैं वो करेंगी।
प्रयासों को बढ़ाने, ज्ञान साझा करने तथा भविष्य की नीतियों को बेहतर करने के लिए संसाधनों का लाभ उठाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ यहाँ पर साझेदारी की जाएगी ताकि सुधार क्षेत्र की पहचान करने में सहायता मिल सके। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम भी होंगे। साथ ही साथ निर्णय, सेवा नियोजन, वकालत प्रयासों से मानसिक स्वास्थ्य समस्या को ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकार को शीघ्र पहचानने के लिए पूर्व स्कूली, आंगनवाड़ी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जाएगी। यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहां पर भी अब जो बच्चे आते हैं तो आंगनवाड़ी जो टीचर्स हैं वो उनको बताएंगी कि आपका जो माइंड है, संवेदनशीलता है, वो किस प्रकार से है और यदि आप ऐसा कुछ फील करते हो तो आपको उसको कैसे शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, सरकारी और निजी क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिशा निर्देश के मानकीकरण दिए जाएंगे कि ये मानक है, यदि इससे कोई ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी है तो उसको ठीक करना है आपको। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को एकत्रित करने के लिए प्रभावी मार्ग और उससे कैसे बाहर निकलना है, ये सारी चीज में होंगी। मानसिक स्वास्थ्य के विषय को संबोधित करने और कलंक को तोड़ने के लिए एक नीचे ऊपर से पूरे समुदाय का दृष्टिकोण इसमें समाहित किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिशा निर्देश आपके दिए गए थे कि कैसे कैसे इसको शॉर्ट आउट करना है, कैसे कैसे खत्म करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आज के भारत के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।